देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया बड़ी तादाद में, और एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय झूठी बातों के, झूठी तसल्ली के। और जो इसके मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक लफ्ज़ मुसलमानों के लिए नहीं बोला है। तो इस हालत में इनकी इस बातों को, इनकी बेरुखी को देखते हुए मुसलमान इनसे नाराज़ है, और आने वाले चुनावों में और इस उपचुनाव में आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि मुसलमानों का वोटों का परसेंटेज समाजवादी पार्टी से बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है मुसलमानों को। मैं इसका विरोध करूंगा, गांव-गांव जाकर, सूबे सूबे जाकर पूरे देश में इसका विरोध करूंगा, और ये अपील करूंगा कि आने वाले चुनावों में और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का मुसलमान बाइकाट करें। इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के जज्बातों से खिलवाड़ करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाया है हमें, और हमें बुरा बनाया है, दूरियां पैदा की है, तनाव पैदा किया है समाजवादी पार्टी ने। तो मैं ऐसी पार्टी की निंदा करता हूं, ऐसे नेताओं की निंदा करता हूं जो धोखेबाज और गद्दार हैं। हमारा वोट लेने के बाद में हमारी बात नहीं की तो हम उनको बताइए क्या बोलें उनको। धोखेबाज गद्दार कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी के नेता जितने भी हैं, इन्होंने वोट लिया है। कौन नेता है? अखिलेश यादव जी खास तौर से। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ जो दगा किया है, हमारा वोट लेने के बाद में हमारे लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। शहदुल इस्लाम विधायक, उनका विधायक नहीं है, वो मुस्लिम विधायक है, उसका पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, एक आवाज़ नहीं उठाई। और आप देखिए और भी तमाम मामले हैं मुसलमानों के समस्याओं के, कोई एक समस्या का समाधान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी का बाइकाट करने का ऐलान करते हैं। और जो मैंने मोर्चा समाजवादी समर्थक मोर्चा पार्टी की हिमायत में बनाया था, समर्थन में बनाया था, उसकी कार्यकारिणी गठित करने का मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं, और आज मैं समाजवादी समर्थक मोर्चा को पूरी तरह से भंग करने का भी ऐलान करता हूं। और आजम खां से है या समाजवादी पार्टी से है हमारी सबसे बड़ी नाराजगी। आजम खां से नहीं है। आजम खां साहब से, वो खुद बेचारे इस वक्त दयनीय स्थिति में है, उनके 50 मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी को अब सत्ता में आने नहीं देंगे, ये हम प्रण लेते हैं। आपने अभी फेसबुक पे एक प्रेस नोट भी डाला था, वो मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पद के उस पर दिया है। वो उनका समर्थन कर रहे थे समाजवादी पार्टी का, और मैं विरोध कर रहा था। वो चाहते थे कि आप समाजवादी पार्टी को लड़ाएं, समाजवादी पार्टी के साथ रहें, लेकिन मैं अब ऊब चुका हूं, और इनकी झूठी जो मनगढ़ंत बातें करते हैं और झूठी सच्ची बातें करते हैं मुसलमानों को लेकर के, कोई उनके लिए काम नहीं करते हैं, उससे मैं ऊब चुका हूं। और हमने वास्तविकता को जान लिया है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विश्वास को लेकर के चल रही है, और मैं अपने भाई, अपने मित्र घनश्याम सिंह लोधी जी का पूरी तरह से समर्थन करने का ऐलान करता हूं। तन मन धन से इनका चुनाव लड़ाना है, इनको जिताना है। की बात आप कह रहे हैं, तो रामपुर में क्या लगता है आपको, आजम खान भी कहीं ना कहीं मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं आजम खान साहब के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बड़े नेता हैं और रामपुर के नेता हैं, हमारे सम्मानित हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर की खुशहाली और तरक्की किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया, चलिए आपने, क्या करेंगे वो सांसद महोदय जीतने के बाद भी? और उनकी हमेशा से ये नीति रही है कि जब सरकार होती है तो काम होते हैं, जब सरकार नहीं होती तो कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी मुसलमान ना करें। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आपको एक बेहतरीन सांसद मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है इस चुनाव में, और 2 साल तक जब इनके कार्य देखेंगे तो 2024 में भी हमारे सांसद फिर घनश्याम सिंह लोधी ही जीतेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के सभी लिए परिचायक हैं। ये जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, इनसे सबसे बड़ी बात हमें इनकी यही पसंद आई है, और इसीलिए हम इनके साथ जुड़ रहे हैं और इनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि कम से कम 2 लाख वोटों से ज़्यादा घनश्याम सिंह लोधी जी जीतने जा रहे हैं इस बार संसदीय का चुनाव। हम पूरे तन मन धन से उनका चुनाव लड़ाएंगे। हम उनके साथ थे, दिल से थे। उन्होंने हमारी कदर नहीं करी। हमने जितनी आवाज़ उठाई, जितनी मेहनत करी, जितना काम किया, अपने पास से तन मन धन से उनकी हिमायत करी, लेकिन हमें शिकवे और शिकायत ही सुनने को मिले। हम गए जब अपने माननीय नेताजी से मिलने के लिए, तो उन्होंने शिकायतों का पुलिंदा हमारे सामने रख दिया। हम तो गए थे ये सोच करके कि हमारी पीठ थपथपाई जाएगी और हौसला हमारा बुलंद किया जाएगा और शुक्रिया अदा किया जाएगा। वहाँ तो जो कन्फ्यूशियस लोग हैं, जिन्होंने माननीय आजम खान साहब के कानों में कान भरे कि 37 रामपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी के मंच पे जाकर के हमसे आगे बढ़ के नेतागिरी कर रहे हैं, ये क्या शिकायतें हैं?
ये ऐसी बातें हैं, इतने बड़े नेता को ये बातें करना चाहिए? आपने जो प्रेस नोट जारी किया था जी, उसमें आपने लिखा है कि मेरी नाराजगी के विषय में बाबर खां आजम खां से बात कर रहे हैं, तो आपकी आजम खां से क्या नाराजगी थी? यही नाराजगी है, मेरा मेहनत, जैसे आपने पार्टी को छोड़ा, मेरी यही नाराजगी है। इसमें ये भी लिखा कि मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने, हाँ बिल्कुल, मैंने आज की तारीख तक का उनको समय दिया था। घनश्याम सिंह लोधी मेरे सम्मानित नेता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर खां साहब, हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका मान सम्मान था कि अभी रुक जाइए, अभी ज्वाइन मत कीजिए, तो मैंने उनके कहने से ज्वाइनिंग नहीं की। आज उन्होंने कहा था मैं आजम खां साहब से वार्ता कर लूँ, उसके बाद फिर आपके बारे में हम, वो मुझे बुला रहे थे कि आप पार्टी कार्यालय में आ जाइए। मैंने कहा मैं पार्टी कार्यालय में या उनके घर पे नहीं जाऊंगा मैं। ये नाराज़गी थी उनसे, इसीलिए मैंने, जब वो नहीं माने तो मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि मुझे एक तरफा होकर काम करना है। मैं दोगली पॉलिसी ना जानता हूँ, ना मैं दोगली बातें मैं करता हूँ। जिधर हैं ईमानदारी से हैं। अब भाई के साथ हैं तो ईमानदारी से काम करेंगे, उनके साथ थे तो ईमानदारी से हमने काम किया है, लेकिन हमारी ईमानदारी का सिला उन्होंने हमें नहीं दिया कभी। वो हमारे अच्छे कामों से कभी खुशी नहीं हुए। वो चाहते हैं कि कोई रामपुर से कोई और दूसरा व्यक्ति तरक्की ही ना करे। वो किसी को उठने कब देना चाहते हैं? मैंने बताइए गलत काम किया, मेरा उठा के देखिए सोशल मीडिया पर, मैंने क्या कुर्बानी नहीं दी उनके लिए। 4 बार उनसे जेल में मिलने के लिए गया। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, विजय रथ में था मैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। उसके बाद एक्सीडेंटल गाड़ी से मैं सीतापुर में मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुलाकात नहीं करी। क्या हम अखिलेश यादव जी के साथ क्यों पेंगे बढ़ा रहे हैं, क्यों अखिलेश यादव जी को जिंदाबाद कर रहे हैं? तो जब आप हमें आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते तो फिर हम आपकी पार्टी में क्यों रहें? आजम खां साहब रामपुर के मुसलमानों को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जज्बाती बातें हैं। जो उनके साथ हुआ है वो दुख तकलीफ में है, वो अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं। जो उन्होंने काम करने चाहिए थे, 27 महीने जेल में रहे, बहुत उत्पीड़न में रहे वो। हम उनके दयनीय स्थिति में, उनकी तकलीफ़ में हमने उनका हमेशा अपना दुख दर्द बयान किया है, हमने उनका महसूस किया है। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा लोकप्रिय नेता हो, उसको 27 महीने से जेल में हो, तो उनके अपने उद्गार हैं, वो सबसे कह रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की बात को लेकर के अगर मैं बात करूंगा तो बहुत बड़ी बातें हैं, आपकी छोटी सी बाइट में बातें आ नहीं पाएंगी। मैं इंशाल्लाह पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं, और मुझे मौका मिला अगर 2 बातें रखने का तो मैं उसमें बताऊंगा कुछ बातें। क्या आपने समाजवादी पार्टी को रिजाइन? समाजवादी पार्टी को रिज़ाइन कर दिया है। आपके इस चैनल के माध्यम से रिज़ाइन करने की अपील करता हूँ, लिखित में मैं कल दूंगा बस पत्रकारों को। ठीक। थैंक यू सो मच।